Hi and welcome to RN by Inside Learning Hub. This is the second video of manual testing series. Hope you have watched the previous video in this series. If you have not watched it, then please refer the previous video so you can get the understanding which we are discussed in earlier video. Okay, so this series will be is bilingual, Hindi और English mix up. So let's begin. तो आज हम बात करेंगे एरर, बग, फॉल्ट एंड फेलियर के बारे में. ये जो आज का जो टॉपिक है वो एक ही मैं ऐसे बोलूँगा एक ही एलिमेंट को इंडिकेट कर रहे हैं, बट हम उनको अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग नाम दे रहे हैं. ओके, जैसे यहाँ पर लिख रखा है ए पर्सन मेक एन एरर, दैट्स कॉमन. ए पर्सन हियर इट इज डेवलपर अपनी कोडिंग में मिस्टेक कर सकता है. ओके, एरर कर सकता है. दैट क्रिएट ए फॉल्ट इन ए सॉफ्टवेयर. जब किसी सॉफ्टवेयर में कोई एरर होगा, सपोज किसी डेवलपर ने कोई कोड लिखा और उसमें एरर छूट गया, ठीक है, तो जब वो प्रोसेस चलेगा तो उस एरर की वजह से वो फ्लो चलेगा नहीं, जिसे हम फॉल्ट बोलते हैं. ओके, दैट कैन कॉज ए फेलियर ऑन ऑपरेशन. ओके, तो वो ऑपरेशन पूरा फेलियर हो जाएगा, पूरा चलेगा नहीं. तो है तो एक ही चीज की हमें कोई प्रॉब्लम आई है, कोई इशू आया है या डिफेक्ट आया है, ये भी अभी आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि डिफेक्ट क्या है, एरर क्या है, बग क्या है. ओके, सो अब यहाँ जो भी समझा रखा है कि ए मिस्टेक इन अ कोडिंग इज अ कॉल्ड एरर. एरर फाउंड बाय टेस्टर इज अ कॉल्ड डिफेक्ट. डिफेक्ट एक्सेप्टेड बाय डेवलपमेंट टीम दैट it is called bug. Okay, build does not meet the requirement, then it is a failure. अब यहाँ पे मैं और थोड़ा समझाना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने बोला कि कोई डेवलपर ने कोई मिस्टेक करी अपने कोडिंग लिखने में, तो वो एक एरर मिस हो गया उसे, जिसे हम एरर बोल रहे हैं. ठीक है, और उस एरर को अगर डेवलपर ने अपनी यूनिट टेस्टिंग में फाइंड आउट कर लिया, जब यूनिट टेस्टिंग करता है, क्योंकि डेवलपर भी डिस्कस्ड ऑलरेडी कि डेवलपर भी एक प्रोसेस टेस्टिंग करते हैं जिसको हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि उस यूनिट टेस्टिंग में जो उन्हें मिस्टेक्स मिलती हैं अपनी, तो उसको वो एज ए एरर बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे एरर की है. ठीक है, अगर वो एरर उनसे छूट जाती है, मिस हो जाती है, और वही एरर टेस्टर उस फ्लो को टेस्ट करने में फाइंड आउट कर लेता है कि सपोज मैं लॉगिन कर रहा हूँ, जैसे कि पहले भी मैंने एग्जांपल लिया था लॉगिन का, कि अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ और मैंने लॉगिन करते समय गलत यूजर नेम और गलत पासवर्ड डाला, तब भी वो लॉगिन हो गया. ठीक है, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने सही यूजर नेम डाला और गलत पासवर्ड डाला, तब भी वो लॉगिन हो गया. ठीक है, या गलत यूजर नेम और सही पासवर्ड डाला. ठीक है, यहाँ पे तीनों सिचुएशन जो है मैंने नेगेटिव टेस्टिंग करी है. ठीक है, तो लेकिन वो तब भी लॉगिन हो रहा है. तो ये तो एक एरर है ना, बहुत बड़ा मिस्टेक है, ब्लंडर है, जिसे हम ब्लंडर भी बोल सकते हैं. अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में हम ब्लंडर भी बोलते हैं. आप अगर जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो टीम में ऐसे वर्ड यूज करते होंगे. ठीक है, तो वो एरर जो होगा, जो टेस्टर ने फाइंड आउट किया, उसे हम डिफेक्ट बोलते हैं. अब वो डिफेक्ट हम डेवलपर को बताते हैं कि ये इस फ्लो में ये डिफेक्ट है, यहाँ मैं ये डेटा डाल रहा हूँ और इस डेटा पे ये इशू आ रहा है. ठीक है, तो डिफेक्ट एक्सेप्टेड, जब वो एक्सेप्ट कर लेता है बाय डेवलपमेंट टीम, देन इट इज कॉल्ड अ बग, जिसे हम बग बोल देते हैं. ये बग है. अब बिल्ड डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट दैट इट इज फेलियर. अब देखो, आपने पूरे 2 महीने का प्रोजेक्ट है, सपोज पहले 2 महीने में कोई प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता, काफी टाइम लगता है इसमें, 5-6 महीने भी लग जाते हैं, 6 महीने भी लग जाते हैं, साल भर भी लग जाते हैं. लेकिन 1-2 महीने में कोई भी प्रोजेक्ट, छोटे से छोटा भी प्रोजेक्ट 3-4 महीने आराम से ले लेता है. ठीक है, अब सपोज आपने 3-4 महीने बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट भी करी, टेस्टिंग भी करी, सब कुछ सही रहा,
लेकिन क्या हुआ कि वो जो भी कस्टमर ने बोला था, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, वो फुलफिल ही नहीं हो रही है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो वो तो फेलियर है ना हमारा, कि हमने वो फुलफिल ही नहीं किया। हमने कितना भी अच्छा काम किया हो, टेस्टिंग टीम ने, डेवलपमेंट टीम ने, डिजाइनिंग टीम ने, बिजनेस एनालिस्ट टीम ने, सभी मतलब होल द टीम जिस अच्छी तरह काम किया हो, तब भी वो मीट नहीं किया हो, तो वो फेलियर है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते समय तीन चीजों का तीन पर्पस हमारे होते हैं। इज अ वेरिफिकेशन। सब फर्स्ट इज वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस टू evaluating the work product whether it's meet specified requirement or not. Okay, verification means are we building the product right? Okay. And validation is the process to evaluating the product whether it meet customer requirement or not. अब देखो, ये थोड़ा इंटरव्यू के टाइम पे बड़ा कंफ्यूजिंग करते हैं। इंटरव्यूअर जो होगा वो आपके इस पे कॉन्फिडेंस चेक करेगा, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट लेक करने की कोशिश करेगा कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में इंटरव्यू के टाइम पे आप बड़ा कंफ्यूजन होगा कि मैं इसको कैसे समझाऊं, क्योंकि थोड़ा सिमिलर टाइप है, एक बिल्कुल ही सिमिलर है। अब देखो, सीधी बात है, वेरिफिकेशन वो प्रोसेस है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि वेरिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसको हम, जैसे मैं एजाइल की अगर बात करूं, तो हम एजाइल में क्या करते हैं कि सपोज 4 महीने का प्रोजेक्ट है, तो मैंने 4 स्प्रिंट डिवाइड कर ली, एक मंथ की, ठीक है, मंथ बाय मंथ मैंने स्प्रिंट तैयार कर ली, ठीक है, कि हम एक मंथ में ये वाला मॉड्यूल हम तैयार, जैसे सपोज लॉगिन, पहले मंथ में मैं लॉगिन दूंगा, दूसरे मंथ में मैं प्रोफाइल दूंगा, तीसरे मंथ में कुछ और, चौथे मंथ में पूरा प्रोजेक्ट रिलीज दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा कि पर्टिकुलर जो मंथ की जो स्प्रिंट होगी उसमें हम रिक्वायरमेंट भी समझेंगे, जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक स्प्रिंट में हम रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग होगी, गैदरिंग होगी, ठीक है, डिस्कशन होगा, डिजाइनिंग होगी, फिर डेवलपमेंट होगा, फिर टेस्टिंग होगी, फिर डिप्लॉयमेंट होगा, रिलीज होगी, ठीक है, फिर जाके हम नेक्स्ट रिलीज पे, हम नेक्स्ट स्प्रिंट पे हम काम करेंगे, नेक्स्ट रिलीज पे हम काम करेंगे। तो उस प्रोसेस के जो टाइम में हम, सबसे मेन बात है कि हम जो SRS हमने जो बनाया है, जो BRD बनाया है, ठीक है, SRS को हम फॉलो करेंगे। SRS क्या है कि जो मुझे कस्टमर ने, जो हमें, हमारी कंपनी के कस्टमर ने, क्लाइंट ने जो रिक्वायरमेंट दी है, उसको हम वहां पे जस्ट राइट डाउन करके रखते हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो हम टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं कि हाँ ये कस्टमर ने हमें लॉगिन पेज बोला था, तो उन्होंने बोला था कि मैं गूगल से भी लॉगिन करवा सकता हूँ, गूगल अकाउंट से भी लॉगिन करवा सकता हूँ, लिंक्डइन अकाउंट से भी लॉगिन करवा सकता हूँ, याहू अकाउंट से भी लॉगिन करवा सकता हूँ, या गिटहब से भी लॉगिन करवा सकता हूँ, या मोबाइल का OTP में भी लॉगिन, मतलब बहुत सारे तरीके अब आ गए हैं। आपने बहुत सारे वेबसाइट देखे होंगे जहाँ अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाते हैं लॉगिन करने के, जहाँ आपको पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या आप अपना खुद का एक इस वेबसाइट के लिए एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी और पासवर्ड, अपने यूजर नेम और पासवर्ड बना सकते हैं। तो ये सारा, जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारी जो रिक्वायरमेंट है, हम ये चेक करते हैं, ये वेरीफाई करते हैं कि ये जो हमने रिक्वायरमेंट आई थी, ये फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है इस मॉड्यूल में या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, ये फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। और वैलिडेशन वो है कि ये रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गई, ये जो रिक्वायरमेंट है, जो हमने ये बिल्ड, जो लॉगिन पेज बना है, गूगल से लॉगिन, गिटहब से लॉगिन, लिंक्डइन से लॉगिन, या याहू से लॉगिन, या मोबाइल OTP से लॉगिन, या यूजर नेम पासवर्ड बनाना नया, ठीक है, वो जो प्रोसेस है, 5-6 जो प्रोसेस है लॉगिन के, वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वैलिडेट करना कि ये जो प्रोडक्ट है वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके, मैं रिपीट करता हूं, वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस जो हम ये वेरीफाई करते हैं कि हम रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और वैलिडेशन कि ये जो हम बना रहे हैं जो प्रोडक्ट, वो
ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई एरर तो नहीं है। अब डिफेक्ट फाइंडिंग, ठीक है, ये 3 मेन प्रोसेस होते हैं टेस्टिंग के, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन एंड डिफेक्ट फाइंडिंग। जो इन दोनों प्रोसेस में हमें जो डिफेक्ट मिलते हैं, हम टीम को बताने, टेस्टिंग टीम को जो डिफेक्ट मिलते हैं वो डेवलपमेंट टीम को बताते हैं, डेवलपमेंट टीम उसको रिजॉल्व करती है, फिर रिग्रेशन चलती है, फिर रीटेस्टिंग चलती है, फिर रिग्रेशन चलती है, सो एंड सो। So defect finding in this process, the test engineer perform activity to find the difference between the expected and actual result, which he marks as a defect। जो expected है और जो actual है। सपोज मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल जैसे मैंने लिया है कि गूगल से लॉगिन, एक पेज है जहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन विद गूगल, ठीक है, अगर मैंने लॉगिन किया, वहां पे गूगल पे गया और मैंने गूगल पे रिडायरेक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, गूगल पेज पे रिडायरेक्ट ही नहीं कर रहा है, या रिडायरेक्ट कर रहा है तो मेरा वहां पे कोई मैं यूजर नेम पासवर्ड सही भी डाल रहा हूँ अपने गूगल का, ठीक है, और वहां तब भी एरर आ रहा है, तब भी वो लॉगिन नहीं हो रहा। तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था कि मैंने गूगल से लॉगिन जब मैंने क्लिक किया तो मेरा गूगल का अकाउंट डालूंगा। अगर सेम ब्राउजर की बात कर रहे हैं तो अगर मैंने उस ब्राउजर पे ऑलरेडी मैंने जीमेल या गूगल पे लॉगिन कर रखा है और मैंने दूसरी जो मेरी वेबसाइट है उस पर मैंने गूगल पे क्लिक किया तो अपने आप आता था ना, ऑटोमेटिक गूगल का अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए गूगल का अकाउंट सेलेक्ट करते ही वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। अगर वो वेरीफाई होने के बाद भी लॉगिन नहीं हो रहा है, कोई एरर आ रही है, कोई मैसेज आ रहा है या मैसेज भी नहीं आ रहा है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं गूगल से क्लिक करूं और मेरा लॉगिन हो जाए, ठीक है, मैं इंटर कर जाऊं सिस्टम में, बट नहीं हो पा रहा है। तो मेरी एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट में डिफरेंस है। तो इन दोनों डिफरेंस को हम बोलते हैं डिफेक्ट, बग, एरर, फेलियर, ठीक है, दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब ऑलरेडी मैं इन सब चीजों पे डिस्कस कर चुका हूं कि हु इज द सॉफ्टवेयर टेस्टर इन ए ऑर्गेनाइजेशन, वो मैंने अलग तरीके से बताया था, बट अब यहाँ हायरार्की आ जाती है। सबसे पहले जो टेस्टर होता है सबसे पहला, ठीक है, मैं इसको सबसे पहला मैं यहाँ पे 1 सेकेंड, मैं इसको सबसे पहले मानूंगा। फर्स्ट ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा मैंने लिखा दूसरे तरीके से, ठीक है। सबसे पहला जो टेस्टर होता है, जो टेस्ट इंजीनियर होता है, ठीक है, वो टेस्ट इंजीनियर इज द मैन हु टेस्ट द प्रोडक्ट आफ्टर द डेवलपमेंट टेस्टिंग साइकिल, ओके, आफ्टर डेवलपमेंट, ओके, and writing and execute test case and reporting the defect. Test engineer are also responsible for determining the best way a test can be performed in order to achieve 100% test coverage for all component, okay, and test analyst as a test lead responsible for planning, developing and executing automated test, 1 second, okay, automatic test system, manual test plan and regression test plan. Identify the large test item and defining the appropriate test required, gathering and managing the test data. फिर आ जाता है QA lead, okay, is the mentor of the team and help to improve QA effectiveness and work with the other department respective etc. मैं इसको और अभी डिटेल में बताऊंगा। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल रहता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूट द प्रोडक्ट टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ ए प्रोजेक्ट, मिनिमाइज रिस्क, ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, मैनेजिंग द शेड्यूल एंड मेकिंग ए क्रिटिकल डिसीजन। अब देखो, सबसे पहला जो रोल आता है वो टेस्ट इंजीनियर के आता है, ठीक है। टेस्ट इंजीनियर क्या करता है कि सबसे पहले वो सारी
जो उन्हें मॉड्यूल दिया गया है, जैसे लॉगिन का भी हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो सबसे पहले वो नेगेटिव, पॉजिटिव, यूआई, डेटाबेस, सारी चीज़ें देख लेगा, एपीआई कॉल देख लेंगे। मैं आगे चल के बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें हैं क्या, ठीक है, कैसे टेस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम बेसिक को कवर करेंगे, फिर मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, ठीक है। अब एक अगर किसी लॉगिन पेज की बात करें तो मैं यूआई देख लूंगा, आइकन देख लूंगा, प्लेस होल्डर देख लूंगा, सारे एलिमेंट देख लूंगा, फंक्शनैलिटी देख लूंगा, वो एपीआई की कॉल सही जा रही है, रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके वेब ब्राउजर पे, मैं वो भी बताऊंगा अभी आगे चल के, वो प्रोसेस भी हम कवर करेंगे, ठीक है। फिर डेटाबेस भी मैं चेक करूंगा कि डेटाबेस में जो मैंने लॉगिन पासवर्ड किया उसका स्टेटस क्या गया, या जो रजिस्ट्रेशन किया उसका डेटा गया कि नहीं गया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं एक टेस्ट इंजीनियर सारी चीज़ें चेक कर लेगा वन बाय वन। फिर आता है टेस्ट लीड। टेस्ट लीड का काम ये होता है कि वो सारी प्लानिंग करे जो हम टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, प्लानिंग करे, और जो हम एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट जो बनानी है उसको उसको एनालाइज करे कि कौन से मॉड्यूल हम ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। और मैनुअल की जो रिग्रेशन प्लान करे कि किस मॉड्यूल के हम रिग्रेशन साइकिल चलाएंगे। सपोज एक रिलीज चली गई है, फिर दूसरी रिलीज में जो फर्स्ट जो हमारी रिलीज गई थी जिसमें जो मॉड्यूल गए थे जो 100 जो वर्किंग थे, तो हम सेकंड रिलीज में उसे रिग्रेशन साइकिल चलाएंगे। जैसे लॉगिन पेज हमारा रिलीज चला गया, ठीक है, सेकंड साइकिल में हमारा प्रोफाइल पेज चला गया, जा रहा है, सॉरी जाने वाला है, तो हम प्रोफाइल की तो रीटेस्टिंग और रिग्रेशन हम लॉगिन के साथ करेंगे, ठीक है। इसको मैं और प्रैक्टिकली बहुत सही से बताऊंगा आने वाले वीडियोज में, ओके। अब आ जाता है क्यूए लीड। देखो टेस्ट लीड और क्यूए लीड में दोनों में अंतर है, ठीक है। अब क्यूए लीड इज द सीनियर गाय, उसको कम से कम नहीं तो 8 से 9 या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो वो सारी प्रॉब्लम जो एक टेस्ट लीड एक जूनियर बंदे को, एक नए ट्रेनी को जो इशू आ रहे हैं, जो कि वो ये भी नहीं डिसाइड कर पा रहा कि ये जो मैंने जो इशू जो मुझे आया है ये सही में क्या इशू है क्या नहीं है। जो जैसे सपोज मैं लॉगिन पे अगर क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ पे कोई मैसेज भी नहीं आ रहा, तो वो मेरे पास आएगा। सपोज अगर मैं टेस्ट लीड हूँ, एज एन मैं अभी करंट कंपनी में एज ए टेस्ट लीड हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि मेरे पास मेरे को कलीग्स हैं वो आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, सर कि मैंने अगर सपोज मैं एग्जांपल लूँ कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैसेज भी नहीं आ रहा, तो क्या इशू हो सकता है, क्या इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो मैं उसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके उसको क्लिक करूंगा कि इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखो कि एपीआई की कॉल जा रही है नहीं जा रही है, ठीक है। अगर एपीआई की कॉल जा रही है तो रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, ठीक है, बटन क्लिक नहीं कर रहा, ओके ये इशू है, लेकिन इशू और रूट कॉज निकालने की कोशिश करो, ठीक है। ये टेस्ट इंजीनियर का भी काम है, ये टेस्टिंग टीम का काम है कि वो रूट कॉज निकाल के दे, वो एग्जैक्ट बताए कि इशू क्या है, ताकि जो डेवलपमेंट टीम को है वो ईजिली हो कि इजी हो उसे रिजॉल्व करने में, ठीक है, ओके। और टेस्टिंग टीम का भी काम है कि वो रूट कॉज डेवलपमेंट टीम के साथ करे, ताकि वो डिबग जब कर रहा हो तो वो उसको बताए कि मैं ये डेटा डाल रहा था तब जाके मुझे इशू आया, इस ब्राउजर पे आया, लाइक दैट। प्रोजेक्ट मैनेजर ये क्या है कि टेस्ट लीड, क्यूए लीड, टेस्ट इंजीनियर को हैंडल और भी डेवलपमेंट टीम, डिजाइनिंग टीम और इन सबको भी मैनेज करते हैं। उनकी जो प्रॉब्लम आ रही है, किसी एज ए टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, या कोई बिहेवियर प्रॉब्लम आ रही है, कोई सपोज टेस्टिंग टीम और डेवलपमेंट टीम के कम्युनिकेशन कोई बॉन्डिंग में इशू आ रही है, टेस्टिंग टीम और डेवलपमेंट टीम की अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इन सब चीज़ों को वो टेक केयर करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर टेक केयर करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये इंश्योर करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर कि जो मेरा प्रोजेक्ट है जो हम डिलीवर करने वाले हैं क्लाइंट को, वो मिनिमाइज रिस्क हो, कम से कम जो इशू आए वो कम आए, ठीक है। और सारी रिक्वायरमेंट वो स्पेसिफाई करते हैं, मैनेज करते हैं, शेड्यूल करते हैं, कौन सा काम कब होगा, कौन सा मॉड्यूल कब होगा, कितना टाइम लगेगा, लाइक दैट, ओके ओके। अब जैसा कि पहले भी मैंने बताया था डिफेक्ट वर्सेस बग, अब इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि डिफेक्ट और बग है दोनों एक ही चीज, लेकिन डिफेक्ट कब बोलते हैं और बग कब बोलते हैं।
बग फाइंड बाय द टेस्टर इन डेवलपमेंट बिल्ड। डेवलपमेंट बिल्ड का मतलब ये है कि जब कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, सपोज कोई प्रोजेक्ट बन रहा है और उस समय जब टेस्टिंग हो रही है, जो इशू मिल रहे हैं, तो उसे हम बग बोलते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब वो प्रोजेक्ट क्लाइंट के पास जा चुका है, ठीक है, रिलीज हो चुका है, या रिलीज से पहले हम ये बोले कि अगर एजाइल की हम बात करें तो हम क्लाइंट को हम अपनी टीम मीटिंग में रखेंगे कि उनसे रिव्यू मांगेंगे कि सर हमने ये प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो गया, एक बार आप अपना रिव्यू दे दो कि आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल है कि नहीं, ताकि हम जो एंड यूजर है उसके लिए रिलीज कर दें, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर क्लाइंट को कोई मिलता है, कोई मिस्टेक मिलती है, कोई एरर मिलता है, तो वो उसको हम डिफेक्ट बोलते हैं, फाइंड बाय द क्लाइंट और एंड यूजर इन द लाइव प्रोजेक्ट। ओके, ए बग इज ए फॉल्ट इन ए प्रोग्राम। मैंने यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करने की कोशिश की है। ए बग इज ए फॉल्ट इन ए प्रोग्राम विच कॉज इट टू बिहेव appropriately. Bugs are usually found either during unit testing done by developer of module testing by tester. A defect is found when the application does not conform to the requirement specification. A defect can also be found when the client or user is testing. जैसे हम बीटा के लिए बेचते हैं, बीटा पबजी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैं उसका एग्जांपल लूँगा, ठीक है। पबजी बीटा भी आता है, फेसबुक बीटा भी देखा होगा, या आपने प्ले स्टोर पे देखा होगा ज्वाइन विद बीटा, यू नो दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग। अब आ जाते हैं कि तीसरी स्लाइड में सॉफ्टवेयर सिस्टम कॉन्टेस्ट, ओके, पर्सनल ब्लॉग फैमिली। अब मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ, मैं पूरा पढ़ के ना समझा के मैं ये समझाऊंगा कि सिस्टम कॉन्टेस्ट। अब सपोज मेरी पर्सनल ब्लॉग में, अगर मैं अपनी पर्सनल ब्लॉग में मैं अपनी फैमिली का एक हायरार्की बनाऊं, एक मैं अपने ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर में फादर, फिर मी, फिर यू नो लाइक दैट, मैं एक हायरार्की एक वेबसाइट बनाऊं, अपने फैमिली ट्री का बनाऊं। अगर मैं उसमें अपना नाम या अपने फादर का नाम गलत लिख दूं, या स्पेलिंग मिस्टेक कर दूं, या कुछ भी, तो वो मुझे इम्पेक्ट करेगा कि मैंने अपने फादर का नाम गलती से बाय मिस्टेक मैंने रॉन्ग स्पेलिंग कर दी, ठीक है। लेकिन वो किसी को इम्पैक्ट इतना नहीं कर रहा है। मैं अपनी फेसबुक पे अगर मैं कुछ पोस्ट करता हूँ अपनी फैमिली के नाम पे, तो अगर मैं किसी की नाम की स्पेलिंग मिस्टेक कर दूं तो इतना इम्पैक्ट किसी को नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। बस ये रहेगा कि यार इसने देखो ये सही से स्पेलिंग चेक नहीं करी, ये थोड़ा पड़ेगा, मुझे रिप्लाई भी आएंगे कि आपने ये गलत लिखा है, लेकिन किसी को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही चीज अगर पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, या गूगल, या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, या जो भी बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं जो हम आज रोज की जिंदगी में हम यूज कर रहे हैं, अगर उन वेबसाइट में सपोज आप कोई फ्लिपकार्ट में कोई आप ऑर्डर कर रहे हो और पेमेंट कर रहे हो, आपने पेमेंट वहाँ सक्सेस दिखा रही है, आपके पेमेंट कट गया, सॉरी आपके बैंक से पेमेंट कट गया, आपको मैसेज भी आ गया, लेकिन वहाँ पे नहीं दिखा रहा है वेबसाइट पे कि आपकी पेमेंट सक्सेस हो गई है, तो ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक है ना, बहुत बड़ा फॉल्ट है। ये किसको इम्पैक्ट पड़ा? आप दोबारा, और फ्लिपकार्ट आपकी बात भी नहीं सुन रही है, ठीक है, फ्लिपकार्ट आपके कस्टमर केयर आपकी सुन भी रही है, सपोज मैं फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अब नहीं सुन रही तो क्या होगा कि आप तो उस वेबसाइट को यूज करना बंद कर दोगे ही कर दोगे, आप अपने दोस्तों को भी कर दोगे कि यार देखो मैंने ऐसे मेरे साथ हुआ, ऐसे फ्रॉड हुआ। तो क्या होगा कि आपको जो ट्रस्ट करते हैं, जो आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपको मानते हैं, तो कहते हैं अरे यार इनके साथ जब हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो क्या हुआ कि फ्लिपकार्ट के बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, यूजर को तो नुकसान हुआ, फ्लिपकार्ट को भी नुकसान हुआ। तो मैं यहाँ पे यही समझाना चाह रहा हूँ कि पर्सनल ब्लॉग फैमिली ट्री, एन एरर इन योर पर्सनल ब्लॉग डज नॉट इम्पैक्ट एनी वन एल्स, ठीक है। तो और यहाँ पे अगर वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ती है, ठीक है। अब दिस इज द लास्ट स्लाइड जो बहुत ही जरूरी है कि डिफेक्ट किस रेशियो में, कब आ सकता है।
देखो, अगर रिक्वायरमेंट सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, अगर रिक्वायरमेंट सही है तो, अगर करेक्ट रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट करेक्ट का मतलब यहाँ पे जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट बताई, हमने डॉक्यूमेंट सही बनाया जैसे कि उन्होंने बोला था, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग डिजाइनिंग बनेगी, ठीक है। अगर बिल्ड टू मीट करेक्ट डिजाइन, कहने का मतलब जो डिजाइन बनाई, फिर हमने क्लाइंट से पूछा, क्लाइंट ने बोला ठीक है, इज ओके, ठीक है, जो कलर कॉन्टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट हैं, जो इमेज है, या जो फ्लो है वो सही है, ठीक है, वो कर रहा है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। तो उस यहाँ तक सही है तो डेवलपमेंट भी सही होगी, ठीक है, क्योंकि ये डेवलपमेंट डिजाइनिंग को रेफर करेगी, डिजाइनिंग रिक्वायरमेंट को रेफर करेगी, और डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट को भी रेफर करेगी, ठीक है। अगर ये सारी चीजें करेक्ट रिक्वायरमेंट डिलीवर्ड, ठीक है, कहीं भी एरर नहीं आएगा तो करेक्ट प्रोडक्ट डिलीवर होगा, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप पे कि सपोज रिक्वायरमेंट सही है, ठीक है, रिक्वायरमेंट हमारी सही है, करेक्ट डिजाइन भी सही बनी है, लेकिन वो डिजाइन रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रही है, ठीक है, तो डेवलपमेंट भी गलत होगी, ठीक है। सपोज मेरा लॉगिन बटन मुझे यहाँ ना करके ऊपर, यहाँ लॉगिन बटन मेरा यहाँ ना करके मैंने यहाँ थोड़ा कर दिया, या कहीं ये लोगो मैंने यहाँ ना लगा के यहाँ बीच में लगा दिया, या जो भी ऐसे छोटे छोटे इश्यूज हैं मेरे छूट गए, तो डिफेक्ट कहाँ होगा, तो करेक्टेबल डिफेक्ट क्या होगा, जो डिफेक्ट आएंगे वो डेवलपमेंट में आएंगे, ठीक है, तो बहुत सारा लॉस होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरा कि रिक्वायरमेंट सही है, सही हो गई है, लेकिन डिजाइनिंग हमारी गलत है, तो डेवलपमेंट भी गलत हो जाएगी, फिर हमारी डिलीवरी भी गलत हो जाएगी। अब आते हैं यहाँ पर सबसे लास्ट पर, अगर रिक्वायरमेंट ही गलत है तो डिजाइनिंग भी गलत होगी, डेवलपमेंट भी गलत होगी, सॉरी डिजाइनिंग भी गलत होगी, डेवलपमेंट भी गलत होगी, और डिलीवर भी गलत होगा, तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही हमारा गलत डिलीवर हो जाएगा। तो हमारा क्लाइंट भी जाएगा, हमें जो हमारा जो हमें मिलना चाहिए था प्रोजेक्ट का वो भी नहीं, और हमारा क्लाइंट भी। तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें टेस्ट करने के लिए एज ए टेस्टिंग टीम बनाई गई है, जो टेस्टिंग टीम ये सारी चीज़ें टेस्ट करती है स्टेप बाय स्टेप। Okay guys, hope you like this video. If you have any suggestion, any queries, any feedback, then आप कमेंट सेक्शन में आप अपने ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि आपको आने वाले जो वीडियो, जो इस सीरीज़ की वीडियो हैं, और भी जो डिफरेंट टॉपिक हैं, जावा के मेरी सीरीज़ हैं, API के सीरीज है, और आने वाले दिनों पे और भी टॉपिक के वीडियोस आएंगे, जो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए, आप इन्फॉर्म हो जाओ कि हाँ मैंने कोई नया वीडियो आपको मैंने रिलीज किया है। ओके, आप सबका सपोर्ट ही मुझे इनकरेज करेगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस।